राजा हरिश्चंद्र की कहानी। प्रस्तावना: हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकते, क्योंकि उन जैसे महान चरित्रों की तुलना आज के आधुनिक व्यक्तित्व से नहीं की जा सकती। आज के दैनिक जीवन में यदि आप सत्य का पालन करोगे तो आपका जीवन अवश्य सफल होगा। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हमेशा कमरे से अपना जीवन आश्चर्यचकित करता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अभिमान की आग में जलकर भस्म हो जाता है। सत्य और राजा हरिश्चंद्र का नाम सदैव साथ लिया जाता है। सत्यनिष्ठा का पालन करने वाले महाराजा हरिश्चंद्र के अनेक प्रसंग प्रसिद्ध हैं। आज हम महाराजा राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ेंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को एक दिन संदेह आया। राजा सत्य हरिश्चंद्र की कहानी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी। उसे शक था कि उसने पूरे राजमहल महर्षि विश्वामित्र को दान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने जो वचन स्वप्न में दिया था उसका उन्होंने पालन किया। पूरा राज दरबार महारानी विश्वामित्र को सौंप दिया। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, मुझे राज दरबार के साथ साथ ढेर सारी अशर्फियां भी मिलनी चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने ऋषिवर से कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब मेरे पास भी कुछ नहीं है। महर्षि विश्वामित्र ने फिर कहा, राजा हरिश्चंद्र अब आप क्या करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों को आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूं। इससे अधिक ऋषिवर में कुछ नहीं कर सकते। विश्वामित्र ने कहा, मुझे और किसी भी मित्र की आवश्यकता केवल 3 भेंटों से नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से कहा था, अपने आप को आप समर्पित करते हैं। आज से मैं आपका सेवक हूं। आपके हर एक कार्य को मैं पूरी निष्ठा और वचन के साथ पूरा करता हूं। राजा हरिश्चंद्र आपका अपना सब कुछ गवा बोले। परिस्थितियां ऐसी थीं कि उनका स्वयं पर भी अधिकार नहीं था। राजा हरिश्चंद्र की एक मरघटशाला में काम किया गया था। मृत व्यक्ति को उनकी क्रियाकर्म करने के बदले कुछ पैसे मिलते थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपने वचनों का पालन किया था। एक दिन एक मृत बालक को हरिश्चंद्र के सामने लाया गया। हाथ जोड़ विनती की, आप कृपया मेरे बच्चे की क्रिया को अच्छे से पूरा करें। गिड़गिड़ा कर कहा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। आप मेरे बच्चे का अंतिम संस्कार करके उसे मुक्ति दिलाएं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने वचनों का निष्ठा से पालन करता हूं। बिना मूल्य मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। स्त्री बिल्ख बिल्ख कर रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र की नजर उस स्त्री और बालक पर पड़ी। वह बालक नहीं बल्कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र थे। देखकर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ। उनकी पैरों जमीन खिसक गई। राजा हरिश्चंद्र के सामने धर्म संकट छा गया। राजा हरिश्चंद्र ने जोर देकर कहा कि सत्य निष्ठा का पालन करना मेरा धर्म है। मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसी विषम परिस्थिति को जब भगवान ने देखा तो उनकी भी दृष्टि अश्रु से लग गई। राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के कारण भगवान स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा से खुश हूं, तुम जो भी शोभा मांगो इसे मैं पूरी तरह से देखूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरे पुत्र को जीवित रहने दो। भगवान ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। साथ ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, राजमहल, उनकी पत्नी, उनकी पद प्रतिष्ठा, हर एक चीज वापस दे दी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी से निष्कर्ष। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन अंत में कभी बुरा भी नहीं हो सकता। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।